My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about carbon and its compounds. कार्बन से सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो कार्बन से ही बने हुए हैं। ऑर्गेनिज्म तो ये ऑर्गेनिज्म कार्बन के मेड हैं, इसीलिए कार्बन का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सभी जीव कार्बन के बने हुए हैं, इसीलिए ऑर्गेनिज्म कहा गया है। इसलिए जो है ऑर्गेनिज्म कहा गया। कार्बन जो है एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, इसके बहुत अधिक कंपाउंड्स हैं। एक तरफ और सभी एलिमेंट से कंपाउंड रखे जाएं और एक तरफ केवल कार्बन के रखे जाएं तो भी कार्बन की संख्या जो है अधिक होती है। तो कार्बन जो है ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि इसकी वैलेंसी जो है 4 है, इसकी वैलेंसी 4 है, और ये 4 वैलेंसी, अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसके 4 है, तो 4 जो है ये इलेक्ट्रॉन न तो किसी को दे सकता है और न किसी से ले सकता है, क्योंकि अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये शेयरिंग करता है, शेयरिंग प्रॉपर्टी। तो इसकी एक शेयरिंग प्रॉपर्टी है, उसी के आधार पर जो है ये बहुत अधिक कंपाउंड्स इसके बनाता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि कार्बन है ये वर्सेटाइल एलिमेंट, वर्सेटाइल सर्वतोमुखी, सभी के साथ तुरंत ही मतलब है संपर्क करने वाला और अधिक से अधिक जो है कंपाउंड बनाने वाला। तो कार्बन है ये वर्सेटाइल एलिमेंट। वैसे अब देखिए सिंबल ऑफ कार्बन, कार्बन का सिंबल क्या है? C। कार्बन का सिंबल C। एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और सेकंड ऑर्बिट में 4। इसको इस पर भी कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट 1 2 3 4, इस पर 4। तो आउटर ऑर्बिट में इसके कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन 2-4 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए आउटर में से कितने 1 2 3 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी है 4 है। और ये पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान जो है ग्रुप 14 में और पीरियड सेकंड पीरियड में ग्रुप 14 में इसका जो है स्थान है। तो इस प्रकार से वैलेंसी कितनी इसकी 4। कार्बन कैन नॉट लॉस 4 इलेक्ट्रॉन इजीली, तो इसके मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन ये जो है छोड़ नहीं सकता अपने, और 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी नहीं सकता है। तो इसमें एक जो है शेयरिंग प्रॉपर्टी क्या है, तो इसको जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड्स मीन्स होता है जो कि साझा, एक दूसरे से मतलब शेयरिंग करना, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन शेयरिंग करती है, और अमोनिया बनती है वो भी शेयरिंग प्रॉपर्टी से, नाइट्रोजन ये भी शेयरिंग से प्रॉपर्टी से बनती है। तो इस प्रकार से कार्बन जो है वो शेयरिंग करता है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है, जैसे कि मेथेन बनाना है तो उसमें ये शेयरिंग प्रॉपर्टी, तो इसको कोवैलेंट बॉन्ड क्या कहा जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ये। तो ये कार्बन जो है ये कोवैलेंट होता है, इसकी सहसंयोजकता शेयरिंग, इसकी प्रॉपर्टी शेयरिंग। तो ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, क्या बनाता है कोवैलेंट कंपाउंड। और जो आयन्स बनाते हैं वो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जैसे NaCl सोडियम आयन बनाता है, क्लोरीन आयन बनाता है, तो ये क्या बनेगा, इसको कहेंगे हम आयनिक कंपाउंड। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड, इनमें डिफरेंसेस क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड्स, देखिए कोवैलेंट कंपाउंड्स जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है ड्यू टू अट्रैक्शन, उनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब देखिए इसमें डिफरेंसेस, जैसे कि कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स, सॉलिड लिक्विड और गैस। कोवैलेंट कंपाउंड्स ये सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाओं में होते हैं, 3 स्टेट में। एंड आयनिक कंपाउंड ये सॉलिड होते हैं, जनरली सॉलिड ही है ये,
नेक्स्ट है इनसॉल्युबल इन वाटर, कोवेलेंट कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये जो है इनसॉल्युबल होता है, वाटर में इनसॉल्युबल, जैसे अल्कोहल वाटर नहीं होता। इसी प्रकार से आयनिक कंपाउंड ये सॉल्युबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक है, सॉल्ट है, ये आयनिक कंपाउंड है और ये वाटर में सॉल्युबल है, घुल जाता है। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये जो है सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल है। एंड आयनिक कंपाउंड्स इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आयनिक कंपाउंड जो है ये अवलंबनशील है, इनसॉल्युबल। नेक्स्ट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कोवेलेंट कंपाउंड्स ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि आयन नहीं बनाते हैं। एंड आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मॉल्टेन स्टेट, ये मॉल्टेन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में ये आयन बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनमें जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है कम होता है, इसलिए ये जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी प्रकार से लो जो है बॉइलिंग पॉइंट्स। और आयनिक कंपाउंड्स हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये आयन से जो है आयन बनाते हैं, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और उसके द्वारा ये जो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कैसा होता है, हाई होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अभी कोवेलेंट कंपाउंड किस प्रकार से शेयरिंग करते हैं, किस प्रकार से शेयरिंग करें तो देखते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन ये शेयरिंग करता है, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका होता है, तो हाइड्रोजन इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन ये और दूसरा जो कंबाइन होगा उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसका भी दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में शेयरिंग कंबाइन करेंगे, तो इस प्रकार से ये शेयरिंग करेंगे, इसका ये हाइड्रोजन और दोनों इसका इलेक्ट्रॉन। इधर से जब ये ऑक्टेव इसका मतलब जो कंप्लीट होगा इसका ऑर्बिट, तो ये 1 2 हो जाएगा। इधर भी जो है इधर से काउंट करेंगे तो 1 2, तो इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्या होगा, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से शेयरिंग करता है, तो इस प्रकार से ये बनता है कि आउटर ऑर्बिट में क्या 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसका, तो दोनों जब कंबाइंड होते हैं तो शेयरिंग करके, और आउटर ऑर्बिट में जो के ऑर्बिट होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाते हैं, इस पर ये जो है एक न्यूट्रल हो जाता है। इसी प्रकार से क्लोरीन जो है इसकी आउटर ऑर्बिट में 7 कितने होते हैं, 7 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ऑक्टेव कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखें इसमें 7 है, तो दोनों जो कंबाइंड हो जाएंगे, तो ये इस प्रकार से कंबाइंड करके और एक स्टेबल क्या बनाते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हो गया और 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और ये Cl2 फॉर्मेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, Cl2 फॉर्मेशन। तो इसका ये डॉट स्ट्रक्चर हुआ, क्या हुआ, ये सिंगल बॉन्ड है क्लोरीन में और ये डॉट स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से वाटर देखें H2O, इसके आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन की आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वैलेंसी 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए, तो ये हाइड्रोजन से प्राप्त हो जाते हैं, ये हाइड्रोजन से जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका ये ब्लैक कलर दिखाया गया, इसका ये, इसको जब हाइड्रोजन को हम काउंट करेंगे तो 1 और 2 आउटर ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, इसी प्रकार इसमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, और जब ऑक्सीजन को हम काउंट करेंगे तो
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ऑक्टेव इनका जो कंप्लीट हो गया। तो ये स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया? वाटर मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से ये जो है क्या है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। इसी प्रकार से और भी बहुत से बनाएंगे। हाँ, नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखेंगे अमोनिया। अमोनिया NH3, इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। तो नाइट्रोजन का 1 एलिमेंट एंड एटम जो है इसका, और हाइड्रोजन के 3 एटम, जैसे कि NH3। क्या है ये? NH3 5 है, H एंड नाइट्रोजन यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसकी वैलेंसी 3 होती है। इसको 3 और चाहिए, तो यहाँ पर 3 एक इस हाइड्रोजन से मिल जाएगा, एक एटम इस हाइड्रोजन से मिलेगा, एक एटम इस हाइड्रोजन से मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग करेंगे, क्या होगा? शेयरिंग होगा। और इस प्रकार से NH3 क्या बन जाएगा? ये NH3। यहाँ पर देखिए मीथेन CH4, मीथेन। यहाँ पर हाइड्रोजन 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 कार्बन, इसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इसकी वैलेंसी है। इसको आउटर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने? 4 और चाहिए। तो 4 यहाँ पर हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इधर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इधर इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इधर इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन। तो इस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके ऑक्टेट जो है कंप्लीट। आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबल के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कंपल्सरी है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में। तो 1 2 इधर यहाँ पर एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, ऐसे यहाँ पर एक कार्बन का ये और एक हाइड्रोजन का, यहाँ पर कार्बन का और हाइड्रोजन का। तो ये पास ये CH4 मीथेन बनता है। क्या बनता है? CH4। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। इसी प्रकार से इथेन देखिए C2H6, C2H6 कार्बन जो यहाँ पर 2 है, तो कार्बन कार्बन शेयर करता है, कार्बन कार्बन। और यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से इसमें जो है हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार से ये CH4। यहाँ पर देखिए काउंट करें 1 2, तो इस हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट मतलब ये सेटिस्फाइड है। यहाँ पर हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट सेटिस्फाइड 1 2, यहाँ पर हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट 1 2 सेटिस्फाइड है। इधर देखिए ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दूसरे कार्बन का देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया? ये स्टेबल मॉलिक्यूल। यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड। देखिए अभी तक सिंगल बॉन्ड देखा, सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करता है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। देखिए ऑक्सीजन में भी डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इसकी आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5 6 है ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयरिंग करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के शेयर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेट बन जाएगा पूरा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर देखिए काम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन में, डबल बॉन्ड। इसी प्रकार एथीन में, एथीन इसमें भी डबल बॉन्ड है। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे, और इसका जो है एक 2 वैलेंसी इसकी यहाँ पर शेयर हो जाएगी, एक वैलेंसी इस हाइड्रोजन से, एक वैलेंसी इस हाइड्रोजन से। इसी प्रकार से इसका जो है एक एक वैलेंसी इस हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो गई। यहाँ पर देखिए कार्बन जो है, कार्बन को ये ब्लैक, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से दूसरे कार्बन से शेयर करते हैं। तो 1 2 3 4, और इधर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार देखेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड, इससे डबल बॉन्ड। तो अभी तुमने सिंगल बॉन्ड देखा,
और इस प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, वहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो बनता है वो भी डबल बॉन्ड से बनता है, शेयरिंग होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की। देखिए अब ट्रिपल बॉन्ड को समझते हैं। ट्रिपल बॉन्ड जैसे नाइट्रोजन जो है ये इसकी आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको 3 इसकी वैलेंसी होती है, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 इधर 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन जो है 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन एटम के आपस में शेयरिंग करते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो इसका देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार एक ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये सेटिस्फाइड हो गया, ये जो है सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना, क्या बना? ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये ट्रिपल बॉन्ड से बनता है, शेयरिंग ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर इथाइन भी ट्रिपल बॉन्ड से, यहाँ पर इथाइन C2H2, क्या ये C2H2। इसमें देखेंगे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से सेटिस्फाइड हो रहे हैं, यहाँ पर शेयरिंग कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के और 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, और 1 इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो हाइड्रोजन से शेयरिंग करता है। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 इस कार्बन के और 1 2 3 इस कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करता है। हाइड्रोजन यहाँ पर जो ब्लू कलर का दिखाया गया है, तो हाइड्रोजन जो है ये एक इसी प्रकार से इधर जो है हाइड्रोजन ये 1 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो गया। इधर जो है कार्बन को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। इधर देखेंगे इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से ये ट्रिपल बॉन्ड सेटिस्फाइड हुआ। C2H2 ये इथाइन का है, C2H2 इथाइन का। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इस प्रकार से ये जो है बॉन्ड फॉर्मेशन देखा तुमने। तो एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेंगे, अच्छी प्रकार से देख लेंगे इसको, और इसके आगे की जानकारी जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन अधिक हो जाता है तो अपलोड होने में तो प्रॉब्लम आती है। तो इसको अच्छी प्रकार से और देखेंगे इसमें क्या क्या कार्बन का सिंबल क्या है, इसकी मतलब वैलेंसी कितनी है, डबल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड क्या है एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या है। तो ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपके पास जो एकदम नोटिफिकेशन पहुंच जाए उसका, ठीक है। और इसको शेयर भी करें, ठीक, और अच्छी प्रकार से स्टडी करें, मन लगा कर स्टडी करें, कुछ एक प्लान बना करके स्टडी करें, हमको ये करना है, हमको जो है ये करना है, उसके आधार पर जो है स्टडी करें तो सफलता अवश्य मिलती है। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।